बुलेटिन में आपको खुशामदीद कहते हैं और आगाज में खबर शामिल करेंगे इंतहाई अफसोसनाक। सऊदी वजारत दाखिला ने कतीफ और मदीना में खुदकुश धमाके की तस्दीक कर दी। खुदकुश हमलावर ने मदीना की सिक्योरिटी हेडक्वार्टर करीब खुद को उड़ा लिया। सऊदी हुक्काम ने बताया है कि 2 खुदकुश धमाके हुए जिसमें सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं। इसके अलावा टीवी का ये दावा है कि धमाके के बाद सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। जय वकुआ को हिसार में ले लिया गया है। सऊदी वजारत दाखिला ने कतीफ और मदीना में खुदकुश धमाकों की तस्दीक कर दी है। सीनियर सहाफी मुस्तफा हबीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। मुस्तफा हबीब बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास इस हवाले से? देखिए, मस्जिद नबवी में खुदकुश धमाके की तस्दीक कर दी गई है, लेकिन ये सऊदी मीडिया की जानिब से तस्दीक की गई है। अभी तक वजारत दाखिला की जानिब से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई है। जैसा कि यहाँ की रिवायत है कि बाकायदा वजारत दाखिला की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उसमें तस्दीक की जाती है वाकयात की, लेकिन सऊदी मीडिया बहरहाल जो तस्दीक करता है उसके बाद कुछ मुसद्दका इतलात होती हैं और वो जब तक उनको भी हुकूमत से कंफर्म ना किया जाए वो किसी बात की तस्दीक नहीं करते। इसलिए ये बात कंफर्म है कि मस्जिद नबवी में जो खुदकुश धमाका हुआ है वो चेक पोस्ट के करीब चेक पोस्ट पे हुआ है। खुदकुश हमलावर को चेक पोस्ट पर रोकने की कोशिश की गई, जिसने वहां अपने आप को धमाके से उड़ा लिया, जिसमें 4 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की इतलात है। उसके अलावा कुछ अफराद के जख्मी होने का भी कंफर्मेशन आ रही है। कुछ सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हैं। मदीना मुनव्वरा में सूरत-ए-हाल इस वक्त कंट्रोल में है, आग पर काबू पा लिया गया है और मदीना के जो इलाके जो अतराफ मदीना नबवी के अतराफ में सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है। मदीने में दाखिली रास्तों को इस वक्त बिल्कुल बंद कर दिया गया है और जो लोग वहां दाखिल हो रहे हैं जो दीगर शहरों से उनकी सख्त तरीन चेकिंग की जा रही है। दीगर शहरों से वहां दाखिल हो रहे हैं चूंकि ईद के दिनों में अमूमन सऊदी अरब में ये रिवायत है कि जो मुकामी लोग होते हैं वो खास तौर पर मदीने की जानिब रुख करते हैं या अबहा या दीगर तफरीह मुकामात के अलावा मदीने की जानिब रुख करते हैं ताकि वहाँ वो अच्छा मुसद्दिका इत्तलात आते आते आप जैसे बता रहे हैं कि थोड़ा वक्त लगेगा, ये बताइएगा वहां पर क्या खबरें हैं, कितने अफराद जाँ बहक हुए हैं? खुदकुश धमाके थे, एक खुदकुश धमाका था, 2 खुदकुश धमाके थे, वहां पर इत्तलात क्या चल रही है? नहीं देखिए, मस्जिद नबवी के पास एक खुदकुश धमाका हुआ है। चेक पोस्ट पर एक खुदकुश हमलावर को रोकने की कोशिश की है जिसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया, जिसमें 4 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत की इतलात हैं। मस्जिद जो करीब शहर है यानी कि आज सऊदी अरब में रात 2 बजे से लेकर अब तक 3 वाकयात हो चुके हैं, जिसमें जद्दा में अमरीकी कौंसलेट के पास खुदकुश हमलावर ने हमला करने की कोशिश की थी जिसमें खुदकुश हमलावर मारा गया। इसी तरह कतीफ में खुदकुश हमलावर ने एक बहुत बड़े आलिम दीन है यहाँ के शेख हुसैन अल इमरान, उनके खुतबे के मौके पे जबकि वो बिल्कुल इफ्तार से चंद लम्हे पहले खुतबा दे रहे थे उनको टारगेट करने की कोशिश की है, लेकिन सिक्योरिटी एहलकारों ने खुदकुश हमलावरों को रोक लिया। एक हमलावर मस्जिद इमरान के बिल्कुल गेट तक पहुंच चुका था जिसको वहीं पर ही पकड़ लिया गया, लेकिन उसने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। जबकि एक हमलावर भी पार्किंग में था, उसको भी सिक्योरिटी एहलकारों ने काबू कर लिया था, उसने भी अपने आप को पार्किंग में ब्लास्ट कर लिया। तो शेख हुसैन अल इमरान तो महफूज रहे, लेकिन 2 खुदकुश हमलावरों के अलावा एक और शख्स है जिसकी शनाख्त नहीं हो रही जो वहाँ इस वाकये में मारा गया है। इसके अलावा कुछ लोग जख्मी भी हैं, लेकिन जो जद्दा में वाकया हुआ है उसमें सऊदी कौंसलेट को टारगेट किया गया था। उसमें 30 साल नौजवान के बारे में कंफर्म किया गया है कि 30 साल एक नौजवान था जिसने सऊदी कौंसलेट को हमला किया है और रात तक उम्मीद है कि तकरीबन आधे से पौन घंटे में बाकायदा सऊदी गवर्नमेंट की जानिब से कोई इस बारे में ब्रीफिंग दी जाएगी। ठीक है मुस्तफा, अभी भी बताइएगा अभी जो 2 धमाके हुए जिसका जिक्र किया जा रहा है उसके बाद सूरत हाल इस वक्त वहां पर क्या है? सिक्योरिटी नाफिज कर दी गई है, वहां पर सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है, कुछ चेकिंग वेकिंग की जा रही है वहां पर? अभी सूरत हाल है क्या? 2 घंटे हो गए इस धमाके को मेरे ख्याल। देखिए, सूरत-ए-हाल इस वक्त काबू में है। मस्जिद नबी के अतराफ में यकीनन जहां वाकया होता है उधर थोड़ी कशीदगी रहती है, तो खौफ का आलम रहता है, लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप देखें तो वहाँ इस वक्त मस्जिद नबवी के अतराफ में भी चेकिंग का मरहला तो यकीनी तौर पर बहुत सख्त मजीद सख्त कर दिया गया है और किसी को भी मस्जिद नबवी में दाखिले के वक्त चेकिंग के बगैर नहीं दाखिल होने दिया जा रहा, चेक किया जा रहा है। और लेकिन सिक्योरिटी सूरत इस वक्त बिल्कुल कंट्रोल में है। हरम शरीफ में भी जो लोग हैं मस्जिद नबवी में वो पुरसुकून है, उनको कंट्रोल कर लिया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद पहुंच गई है और जद्दा या कतीफ शहर में भी सिक्योरिटी को खास तौर पर मजीद सख्त कर दिया गया है। खुसूसी तौर पे जो बैरूनी शहरों से इधर दाखिले के जो मुकामात हैं या चेक पोस्ट हैं उनको खास तौर पे इस वक्त सख्ती की गई है उधर चेकिंग की, क्योंकि आप देखिए तीनों हमले में अमूमन चेक पोस्ट को ही निशाना बनाया गया है, तो इसलिए चेक पोस्ट पे ज्यादा सख्त मामला किए जा रहे हैं इधर और चेकिंग का मरहला मजीद सख्त कर दिया गया है।
चेकिंग का मरहला मजीद सख्त कर दिया गया है। रमजान मुबारक में बड़ी तादाद में लोग दुनिया भर से सऊदी अरब का रुख करते हैं, मदीना और मक्का में रमजान मुबारक गुजारते हैं। ये बताइएगा वहां पर लोगों से आपकी गुफ्तगू हुई, क्या रद्द है उनका, उनके जोश और जज्बे के हवाले से कुछ बताइए। देखिए, मैं अभी मस्जिद नबवी में हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो कराची से भी वहाँ पहुंचे हुए हैं और एहतिकाफ में बैठे हैं, उनसे मेरी बात हुई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन है। मुझे जब शाम में मेरी इफ्तार से पहले जब ये वाक़या हुआ है, उस वक्त जब राब्ता हुआ उनसे बात हुई तो उस वक्त वो पैनिक थे और चूंकि उन्होंने बताया यानी धुआं उठ रहा था और उनको नजर आ रहा था तो थोड़ी भगदड़ थी। लेकिन अब वहाँ सूरत अभी मेरी दोबारा बात हुई है, वो लोग बिल्कुल नॉर्मल हैं। मस्जिद नबवी में तरावी हो रही है, चूंकि यहाँ परसों ईद है और कल यानी कि चांद नजर नहीं आए यहाँ पर आज, तो आज यहाँ तरावी है। मस्जिद नबवी में जो नॉर्मल तरावी का सिलसिला है वो जारी है और यानी कि आम बिल्कुल काम हो चुकी है सूरत, कोई टेंशन नहीं है सिवाय इसके कि जिस जगह वाकया हुआ है उस जगह को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है, उस जगह को घेरा हुआ है, उधर चेकिंग चल रही है। ऐसी बात है, उसमें जो सिक्योरिटीदारों का एक तरीक़ेकार होता है कि शवाहिद इकट्ठे किए जाएं, वो काम जारी है और उस जगह पे किसी को नहीं जाने दिया जा रहा। बाकी सूरत बिल्कुल नॉर्मल है और ज़ायरीन चूंकि एक बड़ी तादाद है, 10 से 12 लाख के करीब ज़ायरीन होते हैं वहाँ पर, तो वो नॉर्मल उनको कंट्रोल कर लिया, यानी कि कोई ऐसा मसला नहीं है। और चूंकि ये एक हिस्सा है, ये कोई बहुत बड़ा यानी कि मस्जिद नबवी के करीब एक छोटा सा हिस्सा है जहाँ ये वाक़या हुआ है, भी बहुत बड़ी है, तो बाकी एरियो में इतना मसला नहीं है। सिर्फ इस एरिया में जगह मसला था और उस एरिया को बिल्कुल कंट्रोल कर लिया गया है। अच्छा, ये बताइएगा सरकारी तौर पर एलामिया कब तक जारी होता है? हमने देखा था कि इससे पहले भी अगर कोई अफसोसनाक वाकया पेश आता था काफी देर बाद सरकारी एलामिया जारी होता था। आज जब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया, 2 धमाके हुए, 2 से ढाई घंटे का वक्त गुजर गया है, सरकारी एलामिया कब तक उमूमन जारी किया जाता है जिसमें कैजुअल्टीज का बताया जाता है और वाकये की तफसील बताई जाती है? देखें, यहाँ की रिवायत हमारे ममालिक से कुछ काफी मुख्तलिफ है। यहाँ जब तक वाकई की मुकम्मल तहकीकात नहीं कर ली जाती है और सरकारी इदारों की जानिब से बाकायदा उसकी तस्दीक नहीं की जाती है और तमाम शवाहिद इकट्ठे नहीं कर लिए जाते, गवर्नमेंट की जानिब से बाकायदा कुछ जारी नहीं किया जाता। भले उसमें 2 दिन लग जाए, 3 दिन, यानी कि ऐसे वाकयात हैं यहाँ पे 2 से 3 दिन बाद सरकारी तौर पर आगाह किया गया तफसीलात से। लेकिन जो निचले इदारे हैं उधर से कुछ ना कुछ इतलात आ जाती हैं, तो वो वही इतलात हैं अभी जो मिल रही हैं, जो सरकारी मीडिया, जो सऊदी मीडिया भी दे रहा है, वो उन्हीं इतलात को ही बता रहा है। कोई यानी उम्मीद है कि आज रात तकरीबन यानी कि तरावी के बाद शायद फिर प्रेस रिलीज वगैरह जारी किए रहे हैं सऊदी गवर्नमेंट। ठीक है, मुस्तफा अभी हमारे साथ मौजूद रहेगा। अपने नाज़रीन को एक बार फिर अपडेट करते हैं। सऊदी वजारत दाखिला ने कतीफ और मदीना में खुदकुश धमाकों की तस्दीक कर दी है। खुदकुश हमलावर ने मदीना की सिक्योरिटी हेडक्वार्टर के करीब खुद को धमाके से उड़ा लिया। सऊदी हुक्काम, खुदकुश धमाके में 2 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए, ये कहना है सऊदी हुक्काम का। अल अरेबिया टीवी का भी दावा है कि धमाके के बाद सिक्योरिटी इंतहाई सख्त कर दी गई है, जय वक्को को हिसार में ले लिया गया है। अभी तक सरकारी तौर पर एलामे जारी नहीं किया गया कैजुअल्टीज के हवाले से और वाकये की तफसील के हवाले से। ये जो हम आपको तफसीलात आगाह कर रहे हैं, ये गैर सरकारी तफसीलात है लेकिन मुसद्दिक का तफसीलात है। और आपको एक बार फिर बताते हैं, सऊदी वजारत दाखिला ने कतीफ और मदीना में खुदकुश धमाकों की तस्दीक भी कर दी है। खुदकुश हमलावर ने मदीना की सिक्योरिटी हेडक्वार्टर से करीब खुद को धमाके से उड़ाया है। इसके अलावा सऊदी हुक्काम खुदकुश धमाके में 2 सिक्योरिटी अहलकार की शहादत की भी तस्दीक करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक वाकया आज सऊदी अरब में पेश आया है और कुल 4 धमाके हुए हैं, वक्फे से धमाके हुए और अब से कुछ देर पहले 2 धमाके हुए थे और इनमें 2 सिक्योरिटी अहलकार शहीद हुए हैं। और अल अरेबिया टीवी भी इस बात का दावा कर रहा है कि धमाके के बाद सिक्योरिटी वहां पर सख्त कर दी गई है, जैवको को हिसार में ले लिया गया है। धमाके के वक्त मदीना में 2 लाख से ज्यादा उमरा ज़ायरीन मौजूद थे। रमजान मुबारक में दुनिया भर से लोग कोशिश यही करते हैं मुसलमान कि सऊदी अरब में रमजान गुजारें, मदीना और मक्का में रमजान गुजारें। आज इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है और वजारत दाखिला, जो कि सऊदी वजारत दाखिला है, इसने इस बात की तस्दीक कर दी है कि कतीफ और मदीना में ये जो धमाके हैं ये खुदकुश धमाके हैं और इनको रोकने की कोशिश की गई और जब इनको रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने खुद को धमाके से उड़ा लिया। मुस्तफा हबीब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। मुस्तफा हबीब बताइएगा, कोई मजीद तफसीलात आपके पास पहुंची है इस हवाले से? नहीं, बस अभी तक यही सूरत है कि सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और चेकिंग का मरहला जारी है। और जहां तक हम यानी कि राब्ते में हैं मस्जिद नबी के में भी जो लोग मुकीम हैं, जो पाकिस्तानी खासतौर पर जो पाकिस्तानी हमारे वहाँ मोतकिफ हैं, एहतिकाफ में बैठे हैं, उनसे भी राब्ते में हैं। सब अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से है और पाकिस्तानियों के हवाले से भी हमारे यहाँ के जो सफारत खाने की तरफ से भी है कि उनको पाकिस्तानी के हवाले से तमाम यानी सारी इतलात अच्छी हैं और उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जो वाकया हुआ है वो भी मस्जिद नबी के अंदर नहीं हुआ है बल्कि बाहर हुआ है, चेक पोस्ट पर हुआ है, उसको रोक लिया गया था खुदकुश हमलावर को।
تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جتنے بھی کل سے لے کے اب تک 3 واقعات ہوئے، تینوں میں خودکش حملہ آور کو چیک پوسٹ پہ ہی روک لیا گیا اور وہیں اس کو مار دیا گیا. تو اس وجہ سے کوئی بڑا